हर हर महादेव मेरे चेलो, कैसे हो सारे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू ऑल। ये पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। हमें क्वेश्चन में बोला है कि गर्ल्स और बॉयज हैं, तो हमने गर्ल्स को ले लिया एक्स, बॉयज को ले लिया वाई। हमें हमने हमें क्या बोला है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। और क्या बोला, टोटल कितने, 10। अब हम लोगों ने क्या करा, इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। हमने इस इक्वेशन से x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, 2y हो गया। 4 यहाँ पे प्लस और दूसरी साइड जाके माइनस, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम y की वैल्यू डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 था, y की जगह लिख देंगे 3, 3 प्लस 4 हो गए 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 7, और नंबर ऑफ बॉयज हो गए 3। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसके सेकंड पार्ट पे। हमने ले ली नंबर ऑफ पेंसिल्स x और नंबर ऑफ पेन्स ले लिए y। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सेकेंड क्या बन गई, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब वैसे ही हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे पहले x की वैल्यू। 7y यहाँ पर हो रहा है प्लस, दूसरी साइड जाएगा माइनस। 5 यहाँ पर हो रहा है x से मल्टीप्लाई, 5 दूसरी साइड जाके प्लस। सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे x की वैल्यू, डाल दी प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 हुआ 50 से मल्टीप्लाई, 350 माइनस 7 7 से 49y 50। अब एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 5y का हो गया 25y। 5 यहाँ पे नीचे हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। माइनस 24y हो गया। 350 प्लस और दूसरी साइड जाके माइनस, माइनस 120 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड। y की वैल्यू आ गई 5। अब हम y की वैल्यू डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। 35 हो गया, 35 दूसरी साइड जाके माइनस, 5 यहाँ पे x से हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड। अब आप ये वाला अच्छे से पॉज करके पढ़ लेना, ये क्वेश्चन है, पॉज करके पढ़ लेना एक बारी। ये इक्वेशन है, हमने a और a2 दोनों की वैल्यू डाल दी और b और b2 दोनों की वैल्यू डाल दी। दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगला देखते हैं, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24। 18 डाल दिया हमने a2 की जगह, 6 लगा दिया है b2 की जगह। अब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। तो ये क्या हो गया, जब तीनों इक्वल होते तो ये होते कॉन्सिडेंट लाइंस। ओके, थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये किस में सेटिस्फाई होता है, पैरेलल लाइंस में। बस हो गया, कोई मुश्किल था। अगर आपने वो पेज अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सिंपल है। ये क्वेश्चन 3 पॉज करके पढ़ लेना। इक्वेशन है ये, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। 5 प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाके माइनस, इधर भी 7 प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाके माइनस। यहाँ से a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू आ गया हमारे b1 बाई b2। तो ये क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड आर कंसिस्टेंट। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
हमने a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 में वैल्यूज डाली। ये कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हम लोगों ने लिख दिए पैरेलल लाइंस एंड आर इनकंसिस्टेंट। अब इसका फिफ्थ पार्ट कर रहा हूं मैं, थर्ड और फोर्थ आप लोग खुद करना। इक्वेशन है 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। a1 बाई a2 करा, b1 बाई b2 करा, c1 बाई c2 करा, तीनों इक्वल आ गए। जब तीनों इक्वल आते हैं तो वो कौन सा होता है? कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? कंसिस्टेंट। याद रखना है सबको। सो इट इज कोइंसिडेंट लाइन एंड आर कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसका मैं एक ही पार्ट करूंगा, बाकी के आंसर आप बताना मेरे को। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमने a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 में वैल्यूज डाली, सब तीनों इक्वल आ रहे हैं। कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी इसने? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये किसका होता है? कोइंसिडेंट लाइन का। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? कंसिस्टेंट। ठीक है, और हमें बोला ग्राफ बनाने को। ये दोनों इक्वेशन लिख ली, एक्स और वाई की फॉर्म में बॉक्सेस बना लिए। एक बार हमने एक्स को लिया 0, एक बार लिया 1, दूसरे इक्वेशन में एक बार लिया 3, एक बार लिया 4। वाई की वैल्यूज आ गई, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। 0 पे लगाया 5, फिर 1 पे लगाया 4, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दिया। ऐसे ही दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी लिखे, 3 पे आया 2 और 4 पर आया 1, उस लाइंस को भी ज्वाइन कर दिया। ये दोनों एक दूसरे पे बन रही हैं, इसलिए इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अगला फिफ्थ क्वेश्चन, पॉज करके पढ़ लेना। हमें हाफ पेरीमीटर दे रखा है 36, तो फुल पेरीमीटर क्या होगा? इंटू 2 कर देंगे, 72 मीटर आ गया। अब ब्रेथ को ले लेंगे x, और हमें क्या बोला है? लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो x प्लस 4 कर दिया हमने उसको। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना है? 72 इज इक्वल टू 2x प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? x प्लस 4 डाल, x वैल्यूज डाल दी। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड, कट गया 36 आ गया। 4 यहाँ पर हो रहा है प्लस, दूसरी साइड जाके माइनस। 2 यहाँ पर x से हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड, कट गया। x की वैल्यू आ गई 16। लेंथ की कितनी होगी? 16 प्लस 4 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लेना, सिक्स्थ वाला। हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस की एक इक्वेशन बनानी है, इस इक्वेशन को देखते हुए। इसके a1, b1, c1 तीनों लिख दिए मैंने। अब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होती है, जो सेटिस्फाई होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस में। तो हमें ऐसे a2 और b2 लेने की अनइक्वल आ जाए। हमने ले लिया, इक्वेशन बना ली। 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल आ गए, तो ये हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस की। अब देखते हैं पैरेलल लाइंस की। सेम इक्वेशन है, a1, b1, c1 तीनों लिख दिए मैंने। अब ये क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1, a2, b2, c2 तीनों की वैल्यू डाल दी। एक इसमें दो आ गए इक्वल और c1 आ गया अनइक्वल, तो ये कौन सा पैरेलल लाइंस का हो गया? अगला देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस का। ये इक्वेशन है, a1, b1, c1 हमने तीनों डाल दिया। अब कोइंसिडेंट लाइन से क्या होता है? तीनों साइड जो होती है a1, b1, c1 वाली, तीनों होते हैं इक्वल। इसी तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तीनों हमारे a2, b2, c2 आ गए, तो ये हमारी इस इक्वेशन को कर देगी सेटिस्फाई। हो गई कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। ये एक इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। एक बार x में हमने डाला 0, एक बार डाला -1, y की वैल्यू आ गई 1 और 0। अगली इक्वेशन में एक बार डाला 0, एक बार डाला 2, y की वैल्यू आ गई 6 और 3।
इन कोऑर्डिनेट्स को हमने लिख दिया एक ग्राफ में, 1 - 1, 0 और 0, 1 को। दूसरी लाइन के भी कोऑर्डिनेट्स लिख दिए ऐसी। एक ट्रायंगल शेप में बन रहा है। अब इस ट्रायंगल के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख देना, मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है। डन। स्टे एंड लर्न एंड प्लीज सब्सक्राइब।